नमस्कार, मैं हूं रीनू। कोरोना का खतरा हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है, लेकिन इस खतरे के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं। कुछ दिलचस्प हैं तो कुछ हैरान करने वाली। अगले आधे घंटे कोरोना काल की कुछ ऐसी ही कहानियों से आपको रूबरू करवाएंगे। पूरे देश में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन जारी है। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर बैठे ही अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। रतलाम के 2 सरकारी शिक्षकों की लैपटॉप और मोबाइल पर क्लास जारी है और बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। पहला भी क्यू है, दूसरा भी क्यू है, मतलब ये समान परिमाण के हो गए और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। ठीक है। देश में लॉकडाउन का दौर जारी है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में बैठकर ही अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जी हाँ, बात रतलाम के टीचर डॉक्टर ललित मेहता की। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक है, बच्चों को ऑनलाइन ही फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। इन दिनों इनसे चर्चा करते हैं। सर, कहाँ से कंसेप्ट आया, कैसी पहल है और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको बच्चों का देखने को मिल रहा है? सर देखिए, बच्चों की छुट्टियाँ लग गई है और बोर्ड क्लासेस अप्रैल में शुरू हो जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी ये क्लासेस शुरू नहीं हो पा रही, विद्यालय बंद हैं, संपूर्ण लॉकडाउन है। ऐसे में हमारे डीपीआई के ऑर्डर्स हैं कि बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए, हर ज़िले पर हर शिक्षक उसमें जुड़े और डीपीआई से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स सिलेक्ट करके यूनिट वाइज लिंक यहाँ भेजी जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो बच्चों को देखने के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध होती है। कहते हैं हर मुसीबत मौके को लेकर भी आती है। ये तस्वीर उसी मौके की गवाही दे रही है। लॉकडाउन की वजह से देशवासी घरों में बंद हैं, लेकिन ये शिक्षक इस दौरान भी देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और छात्र भी अपने भविष्य के नींव का निर्माण कर रहे हैं। छात्र टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर घर में बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं। उधर शिक्षक न सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। लिंक हमने दे दी, बच्चा उसको देख रहा है, उस वीडियो को देख रहा है, उस कंटेंट को देख रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी कई जिज्ञासा होती है, कई कठिनाइयाँ होती है, तो उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए। तो इसका उपाय हमने सोचा है कि हम क्यों नहीं हमारे घर पर बैठकर लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बच्चों के सहभागी बने, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने में हम हमारा सहयोग दें। मैंने यहाँ घर पर बैठकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए मैं बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूँ। सारे टॉपिक्स मेरे खुद के द्वारा तैयार किए गए हैं, प्रेजेंटेशंस मैं खुद बनाता हूँ, एनिमेशंस मेरे खुद के होते हैं और वीडियो भी मेरे खुद के होते हैं। ये सारे मैं बच्चों को 2-वे टॉकिंग के थ्रू बता रहा हूँ। राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल कर चुके डॉक्टर ललित मेहता को शुरू में शंका थी कि ग्रामीण छात्रों को इसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन उनका जोश देखकर ये भी हैरान हैं। ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इशू या मोबाइल का इशू ग्रामीण एरिया के बच्चों को आ सकता है, लेकिन इस तरह का कोई इशू नहीं आया। बच्चे बिल्कुल बखूबी लॉगिन करते हैं, समय के पूर्व मुझे मैसेज कर देते हैं कि सर आज 4 बजे क्लास है, हम लॉगिन करेंगे। या कभी मैं 5 मिनट लेट हो जाता हूँ तो 25 फ़ोन मेरे पास आ जाते हैं, सर अभी तक आपने क्लास चालू नहीं की। रतलाम के रावटी कस्बे के सरकारी हाई स्कूल के शिक्षक वीरेंद्र सिंह राठौर भी पूरी शिद्दत से अपना फर्ज निभा रहे हैं, जो न सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन गणित पढ़ा रहे हैं, बल्कि YouTube के जरिए छात्रों को प्रश्नों के उत्तर समझा रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से मुझे ये प्रेरणा मिली एवं लॉकडाउन के समय जो छात्र हित के लिए वीडियोस बनाए गए और वीडियो को जब मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो छात्रों के द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया। चूँकि शासन की नीति भी थी तो हम लोगों ने ग्रुप पहले से ही बना लिए थे और जब बच्चों को वो वीडियोस सेंड किए गए तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कॉपी बनाई गई। कॉपी बनाने के बाद उन्होंने कार्य उसमें किया और उन्होंने उसका फीडबैक दिया, तो मुझे और प्रोत्साहन मिला और ये वीडियो सतत जारी है उनकी स्टडी के लिए।
ये इन शिक्षकों का जज्बा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर समर्पण ही है जो घर बैठे इस मुसीबत की घड़ी में भी देश के भविष्य का निर्माण करने में अपना योगदान दे रहे हैं। लॉकडाउन का ही नहीं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी एक अच्छा यहाँ पे उपयोग देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। लॉकडाउन के दौरान इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सड़कों पर आवारा घूमने वाले जानवर। सतना में इन्हीं जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था कोठी पुलिस कर रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। जरूरतमंदों को राशन और खाने की व्यवस्था सरकार और समाज सेवी कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन दूर दराज से आने वालों की पहरेदारी में लगा है। सतना के कोठी पुलिस का एक और नेक चेहरा सामने आया, जो जन रक्षा के साथ कस्बे में घूम रहे आवारा जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था भी कर रही है। कोठी थाना क्षेत्र के पुलिस जवान शहर में घूम रहे जानवरों के लिए हरी घास और हरी सब्जियों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आवारा कुत्तों को बिस्किट खिला रहे हैं। थाना परिसर में एक टंकी बनाई गई है जहां पानी भरा जा रहा है, ताकि आवारा जानवर अपनी प्यास यहां बुझा सकें। इस काम में इन्हें स्थानीय व्यापारियों का भी समर्थन मिल रहा है। ये कोरोना जैसी महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मवेशियों को खाना पानी दाना दिक्कत आ रही है। तो थाना कैंपस के साइड में पानी की टंकी बनवा दी है, पानी मवेशियों को पीने की। तो जो आपके सब्जी ठेला वाले हैं वो उनसे बच जाता है, तो घास वास सब्जी पालक हरी सब्जी वगैरह भी डलवा दी। पुलिस कर्मियों की ये कोई 1-2 दिन की सेवा नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के दौरान रोज इनके रूटीन का काम है, जिसमें स्थानीय लोग भी हाथ बटा रहे हैं। गौरतलब है कि जब से लॉकडाउन लगा है, आवारा जानवरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में पुलिस और लोगों की ये पहल वाकई सराहनीय है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। कोरोना काल की इस संकट की घड़ी में हर कोई परेशान है, जो घर में है वो भी और जो अपने घरों से दूर हैं वो भी। कुछ ऐसे युवक हैं जो अपने घर से दूर दूसरी जगह फंसे हुए थे, लेकिन इन लोगों को अपने परिवार वालों की चिंता उन तक खींच लाई। इन लोगों ने 500 किलोमीटर का सफर साइकिल से ही तय कर लिया। एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना वायरस के कारण 3 मई तक के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इस लॉकडाउन में लंबे समय तक घर से दूर रहने वालों को अब घर की चिंता सता रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नागपुर में फंसे 8 युवक भी अपने परिवार से दूर नहीं रह सके और इन लोगों ने नागपुर से कोंडागांव का सफर साइकिल से ही तय कर दिया। करीब 500 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने गांव पहुंचे सभी युवकों को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। देखिए, अपन 21 दिन का लॉकडाउन था, 14 अप्रैल तक तो थे, और फिर अभी फिर बढ़ा दिया 3 मई तक। तो अपन बोलेरो से आने वाले थे सब लोग, और अभी बोलेरो में भी 4 आदमी से ज़्यादा आने के लिए नहीं देते, तो सभी लोग ये प्लान किए कि साइकिल से जाएंगे करके, और साइकिल से अपन ये सफ़र चालू कर दिए। ये सभी 8 युवक कोंडागांव जिले के आसपास के गांव से महाराष्ट्र के नागपुर में काम करने गए हुए थे। तभी अचानक लगे लॉकडाउन की वजह से ये सभी वही नागपुर में फंस गए। दूसरे राज्य में फंसे इन युवकों को अपने घर की याद सताने लगी, साथ परिवार की चिंता भी होने लगी। अपने घर लौटने के सारे नाकाम प्रयासों के बाद इन युवकों ने साइकिल खरीदी और उस पर सवार होकर करीब 500 किलोमीटर का सफर 4 दिन में तय कर दिया। खरीदे हैं और बिना खाए पिए अपन 4 दिन में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का सफ़र अपन 4 दिन में तय किए हैं। बहुत अच्छा लगा कि अपन घर पहुंच गए और अपन उस नियम का पालन करेंगे। वहाँ से ये लोग साइकिल से आए हैं। जैसे हमको सूचना मिला तो हम इनको सबसे पहले अस्पताल लेके गए और अस्पताल में उनकी जांच होने के बाद इनको प्राथमिक शाला आमाडीही में
क्वारंटाइन के रूप में रखा गया है। सभी को एक साथ 8 लोगों को रखा गया है। उनको ये समझा भी दिया गया है कि 14 दिन तक उनको परिवार से नहीं मिलना है, यही हमको मतलब आइसोलेशन में रहना है स्कूल में। और उनके परिवार वालों, गाँव वालों को समझा दिया गया है कि उन लोगों से मुलाकात नहीं करना है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब कुछ कर दिया गया है। नागपुर बॉर्डर सहित कई जिलों की कड़ी सुरक्षा को किसी तरह से भेदते हुए ये सभी युवक अपने गांव विश्रामपुरी पहुंचे। युवकों के गांव पहुंचने की जानकारी तहसीलदार को दी गई, जिसके बाद इन 8 युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुरी लाया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद सभी को प्राथमिक शाला प्लॉटपारा में 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन के लिए रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी युवकों के घर वालों को इन लोगों से किसी भी प्रकार का संपर्क करने के लिए मना कर दिया है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कोंडागांव। रतलाम में लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। सरकार के आदेश का पालन भी हुआ और नई जिंदगी की शुरुआत हुई। बिना अनुमति के आप कोई भी कार्य ना करें और घर में रहे और सुरक्षित रहे। कितने लोग शामिल हुए आपकी शादी में? शादी में सर कुछ भी 6 लोगों की परमिशन थी, 3 उधर से 3 इधर से। हम परिवार के बीच हमारी शादी हुई है, इससे हम बहुत खुश हैं और हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन के दौरान हुई इस अनूठी शादी में दूल्हे पक्ष की ओर से 2 और दुल्हन पक्ष की ओर से सिर्फ 3 लोग के साथ ही एक पंडित यानी कुल 6 लोग मौजूद रहे। शादी के सभी रीति रिवाजों के साथ प्रशासन द्वारा जारी की गई लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन कर हुई इस शादी की चर्चा अब चारों ओर है। न्यूज़ 18 के लिए रतलाम से संवाददाता सुधीर जैन की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना बंदी के दौरान बॉलीवुड स्टार्स का अलग अलग ग्रुप सामने आया है। कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा है तो कोई घर पर कुकिंग में व्यस्त है। आप भी देखिए 20 सेलेब्स के अलग अलग ग्रुप। Today we are making khayali pulao. It's a slightly complicated recipe, but you have Master Chef Ada to the rescue. बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा कोरोना बंदी में मास्टर शेफ बन गई हैं। उन्होंने अपने प्रशंसकों को ख्याली पुलाव बनाने का तरीका बताया है। तो कई हिट फिल्में दे चुकी भूमि पेडनेकर पिज्जा बनाना सीख रही हैं। आप भी सीखिए और कोरोना बंदी के दौरान घर पर आजमाइए। वहीं कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फनी वीडियो शेयर किया है। इसमें वो बहन कृतिका के हाथ से बनी रोटी खाते दिख रहे हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आती, और वो बहन पर इसका गुस्सा उतारते दिख रहे हैं। इस वीडियो में दोनों ने फनी एक्टिंग की है। ये तुमने कैसे बजाई? ये तो मुझे आती है, माने मुझे सिखाया। तो बिहार की बेटी और हिट एक्ट्रेस नेहा शर्मा भी कोरोना बंदी के दौरान कुकिंग में हाथ आजमाती दिख रही हैं। इंस्टाग्राम पर साझा वीडियो में वो कभी गोभी की सब्जी बनाती दिख रही हैं, तो कभी पंपकिन सूप। मम्मी ने मेरे चाचा माना, वो बहुत बुरी है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वही भोजपुरी एक्ट्रेस काजोल राघवानी कुकिंग तो नहीं कर रही, लेकिन उन्हें सेब खाते जरूर देखा जा रहा है। हालांकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि हरा सेब खाएं या लाल सेब। अब उनकी ये उलझन आप ही सुलझा दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड के कॉमेडियंस के लिए भी कोरोना बंदी के दौरान समय गुजारना मुश्किल हो रहा है। कोई चाय पीकर वक्त काट रहा है तो कोई कॉमेडी के बाद सिंगिंग में हाथ आजमा रहा है। सुपरहिट कॉमेडियन सुनील ग्रोवर कोरोना बंदी में घर पर बोर हो गए हैं। एक कप चाय पी, बाथरूम वगैरह गया, फिर एक कप चाय पी। समय काटने के लिए वो सब कुछ कर चुके हैं और अब एकमात्र चाय की चुस्की ही उनका सहारा रह गया है। थोड़ी न्यूज वगैरह देखी,
चाय पी। सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, फिर पोहे खाते हैं और फिर से चाय पीते हैं और उसके बाद फिर से चाय पीते हैं। थोड़ी न्यूज वगैरह देखी, फिर एक कप चाय पी। अब चारों कप धोने हैं बस, धो के फिर एक कप चाय पीऊंगा। कोरोना बंदी में यही उनकी दिनचर्या रह गई है। इंस्टाग्राम में साझा वीडियो में उन्होंने दर्शकों के सामने अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया। कप चाय पी, बाथरूम वगैरह गया, फिर एक कप चाय पी। नाश्ते में पोहे खाए, फिर एक कप चाय पी। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। तुम इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहें। तो कॉमेडियन सुदेश लहरी खाली समय में गाना गाने का पुराना शौक पूरा करते दिख रहे हैं। इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहें। जाओ तुमको तो आती शर्म है तेरी। टीवी पर दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट करने वाले सुदेश इन दिनों कॉमेडी छोड़कर घर पर ही गाने का रियाज करते नजर आते हैं। आप भी सुनिए। सामने हम काबू में कैसे रहें। जाओ तुमको तो आती शर्म है। तो कोरोना बंदी ने कॉमेडियंस की दिनचर्या ही बदल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुरी फिल्मों में निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी बेहद हिट रही है। फिलहाल दोनों भोजपुरी एक्टर्स कोरोना बंदी में अपने अपने घरों में कैद हैं और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए नए नए वीडियो शूट कर रहे हैं। कोई बिजली गिरने वाली, ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर। कोरोना बंदी के दौरान सुपरहिट भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का नया अवतार दर्शकों को बेहद भा रहा है। एक के बाद एक कई टिकटॉक वीडियो में उनका अलग अलग रूप दिख रहा है। तो उनके जोड़ीदार निरहुआ भी अपने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक बेर बना रस में आके देखा। सोशल मीडिया में वायरल ताजा वीडियो में वो भोजपुरी बोली को मिश्री से भी मीठी बता रहे हैं। अरे मिश्री से मीठ लागे, अरे भोजपुर के बोली। एक बेर बना रस में आके देखा। एक बेर बना रस में आके। तो दूसरे वीडियो में वो हिट एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ टिकटॉक करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, हम कितनो बोले नहीं, चाहे गाड़ी देवे नहीं, तब तू चुपचाप सुन कैसे लेवे लो। सुन कैसे लेवे लो, मने मने हमू गरिया बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवे नहीं, तब तू चुपचाप सुन कैसे लेवे लो। सुन कैसे लेवे लो, मने मने हमू गरिया बनी। सड़कों पर कोरोना के साथ साथ चित्रगुप्त और भैंसा के साथ देवी देवता भी नाराज हैं। क्यों और कहां, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर कोरोना के साथ यमराज, चित्रगुप्त और भैंसा के साथ देवी देवता, ये नजारा है झारखंड के रामगढ़ का, जहां भुरकुंडा में प्रशासन की टीम ने जागरूकता फैलाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भुरकुंडा पुलिस ने इन तस्वीरों के साथ जनता को ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि बेवजह लोग सड़क पर निकलेंगे तो पुलिस से तो बच जाएंगे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी से नहीं बच पाएंगे। भुरकुंडा क्षेत्र में सूरज की पहली किरण निकलते ही पूरे कोयलांचल में सड़क पर लोगों को यमराज का दर्शन हो जाएगा। साथ ही पुलिस ने हाथों में तख्ती लेकर
लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। मथुरा आए विदेशी कृष्ण भक्त कृष्ण मंच के जरिए खुद को फिट रख रहे हैं और लोगों से भी इसको अपनाने की अपील कर रहे हैं ताकि फिट रहकर कोरोना को परास्त किया जा सके। देखिए एक रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह तस्वीर है मंदिरों की नगरी वृंदावन की। यूं तो कान्हा की नगरी में विदेशी कृष्ण भक्तों का और सैलानियों का आना निरंतर जारी रहता है, लेकिन होली के आसपास इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। इस बार लॉकडाउन के चलते काफी संख्या में ये लोग यहीं फंस गए, लेकिन इन पर कोई असर नहीं है। ये कृष्ण भक्ति में लीन है और इनका कहना है कि कोरोना कृष्ण मंत्र के आगे हार जाएगा। बात है, एक साइंस में रिपोर्ट आया कि इम्यूनिटी सिस्टम का कैसे बढ़ाना। लोग पूछते ना, हम सब वायरस के चक्कर में इम्यूनिटी डाउन हो रहा है, बीमार हो रहा है। तो साइंस में रिपोर्ट आया, एक सबसे बड़ा एक्सरसाइज है ये ऐसे नाचना, सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। ऐसे एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य एकदम अच्छा होगा। और एक दूसरी बात है, संकीर्तन से, मतलब एक साथ सब लोग कीर्तन जोर से करेंगे तो आपका शरीर मन सब कुछ स्वस्थ होगा। तो ये हम लोग को भी शिक्षा दे सकते हैं। आप हरि कीर्तन करना, एक साथ परिवार में हरि कीर्तन करना, कीर्तन में नाचना, तो अपने आप ये सब आपके शरीर में स्वस्थ होगा तो आप वायरस का ज़्यादा बीमार नहीं पड़ सकता। सभी लोग उठकर स्नान करते हैं और लॉकडाउन में 3 से 4 हजार गरीब लोगों के लिए खाना बनाते हैं और इसके लिए करीब 140 कृष्ण भक्त अपने अपने स्तर से सहयोग करते हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कभी नहीं भूलते। आश्रम से पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी प्रसाद ले जाते हैं। Now, not going outside, but inside, Thakurji is here, Panchatattva is here, Shri Radhabino Bihari Ji, Lalita Vishaka, they're all here, our Guru Parampara is here, so we are dancing and singing and very happily singing these glorifications of the Lord all day and all night. And so this is very good for our health also, but spirit, soul health and body health is complete 100% health. Mind, body and soul. So this is the beauty of Krishna consciousness. लॉकडाउन में विदेशियों की कृष्ण भक्ति उनको जहां कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत कर रही है, वहीं भारत का एक बड़ा तबका टिकटॉक में व्यस्त है। आपने देखा कि इस समय हमारे साथ वो विदेशी कृष्ण भक्त हैं जिनका साफ कहना है कि कोरोना भले ही आज आया हो, लेकिन कृष्ण ने अपने संगीत के और नृत्य के माध्यम से पहले ही वो इम्यूनिटी सिस्टम अपने भक्तों को दे रखा है, जिससे कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कैमरामैन ब्रजवासी के साथ नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।